हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी सुनिए, जो हमने आपको कुछ डेफिनेशन बताई थी पिछली क्लास के अंदर, आज हम आगे बढ़ते हैं और बीएससी थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं बच्चों। और एक एनर्जी के साथ पढ़ना है आप लोगों को, और आप लोग ध्यान देंगे, एक एक डेफिनेशन को क्लियर करते हुए चलेंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट तो यहाँ पर यह मिलेगा आपको लोगों को कि थ्योरम क्लास में ही याद हो जाएगी आपको। यदि आप लोग साथ साथ बने रहोगे तो 101% आपकी जो थ्योरम है वो क्लास के अकॉर्डिंग ही याद हो जाएगी। बस शर्त है आप लोगों को क्लास कंटिन्यू लेनी है। दूसरी बात आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग कि जितना हो सके उतना वीडियो को आप शेयर करें, साथ में आप लोग ध्यान दें, नोट्स बनाएं। ठीक है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से। तो हमने बात की थी कुछ डेफिनेशन की, आज हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और चलते हैं। आपके फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं हम बीएससी थर्ड ईयर के अंदर। ठीक है, और पढ़ने का देखो ऐसा है, बारिश भी चल रही है तो अच्छा मौसम है, पढ़ सकते हो आप लोग, क्योंकि जो गर्मी होती है उसमें क्या ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती। तो आप लोगों के लिए एनवायरनमेंट भी इफेक्ट, पढ़ाई के लिए बहुत इफेक्ट पहुंचाता है, ध्यान रखना इस बात को। तो देखिए सभी बच्चे, हम बात कर रहे हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन। देखो बच्चों, दो समुच्चय हैं आपके, उनका कार्तीय गुणन क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग ध्यान दीजिए। दो सेट है आपके ए और बी। ठीक है, मैंने मान लिया ए और बी क्या है, दो सेट मान लिए मैंने। तो मैंने बोला, माना ए तथा बी दो क्या ले लिए मैंने, परिमित समुच्चय ले लिए। तो ए क्रॉस बी जो डिफाइन होगा बच्चों, वो कैसे होगा, ए कॉमा बी, एंड ए किस में होगा, ए में, और बी किस में होगा, कैपिटल बी में। आप समझ रहे होंगे आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, अर्थात जो ए और बी का जो आपका कार्तीय गुणन है, वो क्या होता है, एक ऑर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट होता है उसके अंदर। ऑर्डर पेयर जानते होंगे आप, क्रमित युग्म के रूप में। अर्थात ए क्रॉस बी में जो अवयव आएगा वो कैसा आएगा, ए कॉमा बी के रूप में आएगा। पहला अवयव किस में विद्यमान होगा, ए में, और दूसरा अवयव किस में होगा, आपका बी में होगा। क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत थोड़ी है, आप लोगों को बता दीजिए। जैसे कोई एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आप लोगों के सामने। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया बच्चों, देखो ए कोई सेट है आपका, वो क्या है, 2 3। मैंने बोला आपके सामने बी कोई सेट है, वो ले लिया मैंने ए कॉमा बी। अब आपसे पूछा गया कि बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा, तो निकालते हैं ए क्रॉस बी। सिंपल मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं बोल सकते, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, एंड क्या होगा 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। देख सकते हो आप लोग, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये क्या हो गया आपका, ए क्रॉस बी हो गया। सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें प्रत्येक एलिमेंट कैसा है, ए कोमा बी के रूप में। देखो एक्स कोमा वाई के रूप में है ना, ऑर्डर पेयर के रूप में है। साथ में ये भी फिक्स है कि पहला अवयव जो है वो ए का है और दूसरा अवयव किसका है बच्चों, बी का है। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि फर्स्ट अवयव तो ए का है और सेकंड जो अवयव है आपका वो किसका है, आप लोगों का बी का है। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। अब आप सुनिए ध्यान से, इसे नोट कर लो पहले साथ के साथ, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आज हम बहुत अच्छी डेफिनेशन लेकर के चलेंगे, अर्थात आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो आप इसे नोट डाउन कर लो। देखो बच्चों, एक एक डेफिनेशन यदि आप क्लियर करते हुए चलोगे तो अलजेब्रा बहुत इजी लगेगा। और ये बात बिल्कुल क्लियर है, 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, पूरे एग्जाम्पल, पूरे क्वेश्चंस अपन करेंगे। आप लोग अच्छे से क्लास लें और लगभग ये मान के चलो आप लोग कि थ्योरम जो होती है वो आप क्लास में कंटिन्यू बने रहें और साथ में मेरे अकॉर्डिंग आप चलें तो थ्योरम यहीं पर याद हो जाएगी आप लोगों को। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे की कि थ्योरम याद नहीं होती। ठीक है, तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी यदि आप क्लास में बने रहोगे तो। ठीक है बच्चों, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान दोगे आप लोग, हम बात करते हैं कंडीशन जो है हमारी वो क्या है, एक बाइनर। हम बात करें किसकी बात करेंगे, यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे बच्चों।
और यूनिट नंबर फर्स्ट में सबसे पहले जो पार्ट है ना आपका, वो कौन सा है? ग्रुप है। कौन सा है? ग्रुप। और उसके बाद क्या होगा? परम्यूटेशन। बहुत अच्छा चैप्टर है। और उसके बाद हमारा होगा सब ग्रुप। क्लियर है बिल्कुल? तो ध्यान देंगे, तीनों के तीनों चैप्टर अपन कवर करेंगे, पूरी यूनिट कवर करेंगे। एक एक चीज आप पढ़ते हुए चलोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, तो अब आप सुनिए, यहाँ पर हम सबसे पहले ग्रुप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि समय ना गंवाना अपन को, फालतू में चीज़ों को लेकर के नहीं चलना। जो नॉर्मल चीज़ें थी मैंने आपसे बात की, उसके बाद अपन टॉपिक पर आ जाते हैं। देखो बच्चों, ग्रुप की बात करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ग्रुप की। ये जो है आपका कौन सा चैप्टर है पता है आपको? ये है आपका सेकंड चैप्टर। बताओ बच्चों, ग्रुप के बारे में बात करेंगे। उससे पहले सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है, फर्स्ट डेफिनेशन, वो आती है बाइनरी ऑपरेशन। जिसे बोला जाता है बच्चों द्विचर संक्रिया। क्या होती है द्विचर संक्रिया, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन के लिए बच्चों सबसे पहले तो होना चाहिए कोई नॉन एम्प्टी सेट। मैंने बोला, माना, क्या बोल दिया मैंने? ए एक क्या है? अरिक्त समुच्चय है। मान लिया मैंने, ए क्या है आपका? एक अरिक्त समुच्चय है। क्लियर है बिल्कुल? अब हम बात करते हैं इस पर है तो एफ ए क्रॉस ए से क्या हो? ए में हो। मतलब आपका जो एफ है वो क्या होगा? ए क्रॉस ए से ए में यदि है तो एफ क्या कहलाएगी? एक द्विचर संक्रिया है। देखो आप लोग, जो आप लोग बोल रहे हो बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे, आपकी जेपीएच की बुक की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, बुक सबको लेनी है। ये बोल रहा है कि एफ ए क्रॉस ए से ए में एक प्रतिचित्रण है तो एफ समुच्चय ए में एक द्विचर संक्रिया कहलाता है। मतलब एफ जो है आपका, इसमें क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा, द्विचर संक्रिया होगा। क्लियर है? अब जैसे समझने के लिए हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं? द्विचर को द्विआधारी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों? और आप लोग सुनिए ध्यान से यहाँ पर। इसके लिए हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे प्लस है, ठीक है, डॉट है, बाकी डॉट डॉट करके लिख दिया मैंने। मतलब ये सब क्या है? आपके बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कैसे? जैसे मान लो आपने दो एलिमेंट लिए, 2 और जैसे 3 ले लिया, 3 में आपने संक्रिया लगाई प्लस की, तो 2 और 3 मिलकर के क्या आया? 5। बताइए, ये उस सेट के अंदर ही होना चाहिए जिस सेट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना? तो वो क्या होता है? आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है, द्विचर संक्रिया होती है। ठीक है, इसमें आप लिख लेना। इसे नोट कर लो पहले तो आप लोग, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे हम। देखो, बाइनरी ऑपरेशन जब बच्चों पढ़ा आप लोगों ने, ध्यान देंगे, आप साथ के साथ लिखेंगे यहाँ पर बैठे हैं जो भी, कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो होता क्या है। बाइनरी ऑपरेशन, ए कोई सेट है, अब एक ही जगह जो भी क्वेश्चन देगा वो सेट हो जाएगा हमारा। उस पर क्या होगा? एफ ए क्रॉस ए से ए में हो तो एफ एक क्या कहलाती है? यहाँ पर द्विचर संक्रिया कहलाती है। एफ क्या कहलाती है बच्चों? द्विचर संक्रिया कहलाती है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, जनरली हम बात करें अगली डेफिनेशन की, पहले कुछ डेफिनेशन ले लेते हैं। अगली डेफिनेशन है आपकी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होती क्या है? ये बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं बीजीय संरचना। ध्यान देंगे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। देखिए आप लोग, बीजीय संरचना क्या होती है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे आप लोग।
आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला कोई एक अरिक्त समुच्चय ए बीजीय पद्धति कहलाता है। हम जनरली बात करेंगे बीजीय पद्धति क्या होगी, ध्यान से सुनेंगे। संरचना, जैसे जी ले लिया मैंने क्वेश्चन, जी कोमा स्टार, संरचना जी कोमा स्टार एक बीजीय संरचना कहलाती है, बीजीय संरचना कहलाती है। मतलब संरचना जी कोमा स्टार एक बीजीय संरचना कहलाती है, संरचना कहलाती है यदि जी एक अरिक्त समुच्चय हो तथा स्टार उसमें द्विचर संक्रिया हो। बात समझ में आ रही है कि कोई भी संरचना है आपकी जी कोमा स्टार, मतलब इस तरह से लिखना, छोटे ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा जी कोमा स्टार। जी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। स्टार उस पर क्या होनी चाहिए, एक बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया डिफाइन होनी चाहिए उसके अंदर। यदि ऐसा है तो ये जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, आपकी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं बीजीय संरचना। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि बीजीय संरचना क्या होती है कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन कैसा, जी कोमा स्टार, लेकिन जी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और स्टार उस पर क्या होनी चाहिए, द्विचर संक्रिया। अब स्टार की जगह जो भी क्वेश्चन देगा वो देगा, हमको मतलब नहीं है उससे, जो क्वेश्चन पे मिलेगा वो संक्रिया होगी स्टार की जगह। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका द्विचर संक्रिया डिफाइन होनी चाहिए और नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो इस तरह से जो लिखना होता है वो क्या कहलाता है, आपका बीजीय संरचना कहलाती है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, देख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो बताओ तत्समक क्या होता है, याद कीजिए तत्समक का मतलब होता क्या है। तत्समक का मतलब होता है कि जब किसी अवयव की तत्समक से संक्रिया करवाई जाती है तो वही अवयव हमें पुनः प्राप्त होता है। ये सेकेंड ईयर में भी आपको रियल में पढ़ाया गया था जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तब। तत्समक ये कहता है कि मेरी किसी अवयव के साथ संक्रिया करवाई गई तो मैं उस अवयव में कोई परिवर्तन नहीं करता। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझो पहले कि एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या समझ सकते हो, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बोला यहाँ पर टू में क्या ऐड किया मैंने कि वापस 2 मिले, बोलिए आप लोगों के सामने कुछ आ रहा होगा। 2 में क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, वापस 2 मिलेगा तो 0 करना पड़ेगा। आप भी जानते हो इस चीज़ को, तो क्लियर है। अब ये 0 आप किसी भी संख्या में ऐड करो, ये 0 योग की बात कर रहा हूँ मैं, योग के लिए ये 0 किसी भी संख्या में ऐड करो, बताओ वही संख्या वापस मिल रही कि नहीं मिल रही, आपको मिल रही है ना। इसका मतलब 0 किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, 0 कर रहा है तत्समक की तरह व्यवहार। तो देखा जाए तो योग के लिए तत्समक कौन हो गया, 0 हो गया ना। तो मैं तत्समक के बारे में लिखूं तो तत्समक का व्यवहार कैसा नजर आ रहा है आपको। जैसे गुणन की बात करूं मैं, 2 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वापस 2 आए तो 1 हो गया। तो इसका मतलब गुणन की बात की जाए तो गुणन के लिए क्या हो गया, 1 हो गया। आप देख लो चाहे 5 को मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो इसका मतलब जो तत्समक होता है उससे संक्रिया करने पर अवयव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप लोग इसको नोट डाल के लिख लीजिए, सभी बच्चे लिखें, नोट डाल के लिखें, पहले हमेशा याद रहें आप लोगों को, नोट डाल के लिख लीजिए बच्चों, नोट डाल के लिखिए। जब किसी अवयव की उसके तत्समक से संक्रिया, जब किसी अवयव की उसके तत्समक से संक्रिया करवाई जाती है तो हमें वही अवयव
पुनः प्राप्त होता है। ये नोट कर लो, जो याद रहे आप लोगों को कि जब भी किसी अवयव की उसके तत्समक से संक्रिया करवाई जाती है तो हमें क्या मिलता है, वही अवयव हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इस चीज़ से। क्लियर है बिल्कुल। अब आप देखें यहाँ पर हम बात करें तो इसके बाद जैसे एग्जाम्पल के जैसे हम बात करें, योग के लिए क्या होता है तत्समक 0 होता है, गुणन के लिए क्या होता है 1 होता है। तो आप लोग इसको लिख लो, इसको भी लिखो इसी में नोट नंबर, ये तो फर्स्ट हो गया। अब आप लिख लो नोट नंबर सेकंड, लिखिए बच्चों नोट नंबर सेकंड लिखो। नोट नंबर सेकंड में ये लिखो योग, ब्रैकेट में लिख लेना बच्चों योज्य। योग को योज्य भी बोलते हैं, आपके क्वेश्चनों में नजर आएगा योज्य लिखा हुआ तो उसका मतलब योग होता है। तो योग या योज्य तथा गुणन संक्रिया के लिए तत्समक क्रमशः 0 तथा 1 होता है। बात समझ रहे हो कि आप लोग दिमाग में रखिए कि 0 तो किसके लिए होता है, योग के लिए, और 1 किसके लिए होता है, आप जानते हो किसके लिए होता है बच्चों, गुणन के लिए। क्लियर है बिल्कुल। अब इसके यदि मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं बच्चों, देखो मैं तत्समक की बात कर लेता हूं अभी, क्योंकि अभी प्रतिलोम की बात नहीं की मैंने, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फिर ले लूँगा। ठीक है, देखो बच्चों मैं बात करूँ यहाँ पर जनरली अपन लिख दें अर्थार्थ, चाहे वो योग हो चाहे गुणन हो, ए कोई अवयव है तो ए स्टार ई या ई स्टार ए हर हाल में क्या देगा, ए देगा। हमेशा याद रखो स्टार की जगह जो भी क्वेश्चन में संक्रिया होगी वो लग जाएगी। तो बताइए तत्समक की संक्रिया ए के साथ करवाई गई तो क्या मिला, हमें वापस ए ही मिला। इसका मतलब जहां ई क्या है, तत्समक है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो एक जनरल मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, जो सेट का होगा वो एक होगा। अब जैसे मैं बात करूँ अगला प्रतिलोम की, बहुत ही ज़्यादा यूज आएंगे ये सब, 1 बाय 1 आपको समझना है। प्रतिलोम क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है। देखिए इन्वर्स का मतलब होता है, जैसे मैं मल्टीप्लाई की बात करूं, पहले तो ये चीज़ लिखिए प्रतिलोम कहता क्या है, लिखो जब किसी अवयव की उसके प्रतिलोम के साथ, जब किसी अवयव की उसके प्रतिलोम के साथ संक्रिया करवाई जाती है तो हमें तत्समक प्राप्त होता है। दिमाग में क्लियर कर लेना कि जब किसी अवयव की उसके प्रतिलोम से संक्रिया करवाई जाती है तो क्या मिलता है बच्चों, तत्समक मिलता है। दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। ठीक है, तो आप भी जानते हो कि जब भी कोई अवयव है और उसके प्रतिलोम से संक्रिया करवाई जाए तो क्या मिलेगा आप लोगों को मिलेगा बच्चों क्या, तत्समक। जैसे यहाँ ध्यान दोगे आप लोग सभी बच्चे, ए स्टार ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू क्या होगा, ई। अब आप इसको देखो ढंग से आप लोग, ए का प्रतिलोम कौन है, ए इनवर्स है ना, तो बताओ बच्चों ए का ए इनवर्स से संक्रिया करवाई गई तो क्या देगा, ई देगा। तो जहां ए का प्रतिलोम कौन है, ए का प्रतिलोम कौन है, ए इनवर्स है। तो बात समझ में आई, मैंने कुछ बोली आपसे कि प्रतिलोम क्या होता है, मैंने बोला आप लोगों से कि तत्समक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है,
जनरल चीज़ें हैं बिल्कुल जो हम काम में लेते हैं। अब देखो आप लोग भी जानते होंगे, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, देखो बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, अब यहाँ पर देखो समझो, आप लोगों के सामने एक चीज़ और है, वो क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ आप लोगों के सामने, जैसे 2 है। अब 2 को 2 में क्या ऐड किया जाए कि आपका तत्समक आ जाए, तो बताओ तत्समक कौन है, योग का, अभी अभी लिखा है मैंने, योग का तत्समक क्या है, 0 है ना। तो बताओ 2 में क्या ऐड किया जाए कि 0 आ जाए, तो -2 करना पड़ेगा ना। इसका मतलब योग के लिए 2 का प्रतिलोम कौन हो गया, 2 का प्रतिलोम हो गया बच्चों -2 है। क्लियर है ना बिल्कुल। तो 2 का प्रतिलोम क्या है यहाँ पर, -2 है। तो विशेष रूप से ध्यान दें, 2 + -2 अर्थात क्या आ गया, 0। तो ये इसका क्या हो गया, प्रतिलोम हो गया। अब मैं इसी में बात करूं गुणन के लिए, ये तो योग की बात हो गई, गुणन के लिए। अब गुणन में बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि क्या मिल जाए आपको, तत्समक मिल जाए। तो बताओ 1/2 से करना पड़ेगा, क्योंकि तत्समक क्या हो गया यहाँ पर, 1 हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग जानते हो यहाँ पर 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1/2 से। अब ध्यान रखना हमेशा गुणन के लिए हमेशा शून्यतर अवयव लिया जाता है, नॉन जीरो। क्यों, क्योंकि योग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गुणन में क्या होता है, जैसे 0, अब 0 का प्रतिलोम क्या होगा, किससे गुणा करूंगा, 1/0 से, ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी गुणन की बात करेंगे और उसके प्रतिलोम की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना है आप लोगों को बच्चों, क्या लेंगे हम, ≠ 0। तो कोई भी अवयव लिया मैंने गुणन के लिए बच्चों, तो क्या बोलूँगा, 0 ≠ A बिलोंग्स टू कोई भी सेट, जैसे A है तो A* A 1 बराबर, या A 1 डॉट के लिए बात कर रहा हूँ ना मैं, तो गुणन ही लगा देता हूँ। देखो A.A 1 क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। अब कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए आप लोग। तो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया कि तत्समक क्या होता है, मैंने बात की आपसे प्रतिलोम क्या होता है, ठीक है। बुक आपको रखनी है, जब भी आप क्लास लें बुक साथ में रखनी है, ध्यान रखना। 1 by 1 अपन सिलेबस से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस करेंगे और पूरा कंप्लीट पेपर करवाया जाएगा। आपको बोला मैंने, पहली यूनिट में 3 चैप्टर हैं आपके, कौन कौन से हैं, ग्रुप है, परम्यूटेशन है और सब ग्रुप है, पूरा कंप्लीट करवाएंगे। जब आपका पूरा हो जाए पहली यूनिट, तो आप समझ लेना कि आपको आगे भी कंप्लीट मिलेगा। ऐसा नहीं है जैसे अगली यूनिट में आपके कौन सा है, अगली यूनिट में आप लोगों को मैं पढ़ाता हूं, जैसे यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर है, यूनिट में है देखिए, सबसे पहले तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, उसके साथ जो है वो विभाग ग्रुप है और विशिष्ट ग्रुप जो है वो और ऐड है, 5वां और 6ठा दोनों ही मैं पढ़ाता हूँ आपको। फिर 7वां है रिंग वाला, ठीक है। फिर 8वां भी पढ़ाया जाता है, सब रिंग साथ में। तो आप लोगों को ये मान के चलिए, फिर आइडल गुणजावली आ गया, फिर वेक्टर स्पेस आ गया, सदिश समष्टि आ गया, तो वो पूरा का पूरा आपको कंप्लीट मिलेगा। बस आपको क्या है, कंटिन्यू पढ़ना है, दोनों चीज़ें आपको करनी है। पहले बता देता हूँ आप लोगों को, जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो ऐप भी डाउनलोड कर लें, मैथ्स बाय एम के जैन सर के नाम से ऐप है, तो उसे भी डाउनलोड कर लें, क्योंकि कंप्लीट जो कोर्स चलेगा वो उसी पे चलेगा। बाकी बहुत मिनिमम चार्ज होगा, कोई इशू नहीं है, आप लोग क्लास लें। और एक और चीज़ है, मैं आपको बता दूं, ये जो क्लासेस चल रही है इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चा एक्टिव रहेगा, सबसे ज़्यादा जो बच्चा दिखेगा, नोटिस में आ रहा है कि ये बच्चा क्लास ले रहा है, कंटिन्यू ले रहा है, प्रॉब्लम भी जैसे कमेंट भी कर रहा है, प्रॉब्लम भी पूछ रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कुछ ऑफ़र निकल जाए। तो डिपेंड करता है आप लोगों के सपोर्ट पर, ठीक है भाई। तो आप लोग देख सकते हो, आज के लिए इतना ही है, कल अपन बात करेंगे आगे, और आगे की क्लास में आगे बढ़ेंगे इसी ग्रुप के अंदर, ठीक है। सिलेबस स्टार्ट कर दिया है तो सिलेबस पर ही ध्यान देंगे और किसी चीज़ पर नहीं, ठीक है भाई। थैंक यू आज के लिए।